कांग्रेस संसदीय दल की बैठक शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर बैठक हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर, पी चिदंबरम, सलमान खुर्शीद, शक्ति सिंह गोहिल, प्रमोद तिवारी, रजनी पाटिल, मनीष तिवारी, जयराम रमेश, अभिषेक मनु सिंघवी, मणिकम टैगोर इस बैठक में मौजूद हैं और विशेष सत्र की रणनीति को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक 10 जनपद यानी सोनिया गांधी के आवास पर शुरू हो चुकी है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से विशेष सत्र को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। ये बड़ी खबर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक सोनिया गांधी की अध्यक्षता में शुरू हो गई है और तमाम बड़े नेता वो इसमें मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, पी चिदंबरम, सलमान खुर्शीद, केसी वेणुगोपाल, प्रमोद तिवारी, मनीष तिवारी, जयराम रमेश, अभिषेक मनु सिंघवी, मणिकम टैगोर, शक्ति सिंह गोहिल, रजनी पाटिल, जयराम रमेश इस बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक 5 दिनों के लिए विशेष सत्र को बुलाया है और अब इसकी रणनीति को तैयार करने के लिए कांग्रेस संसदीय दल की एक बैठक बुलाई गई है। रणनीति तैयार की जाएगी, वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की जाएगी। बताया आपको तमाम बड़े जो नेता हैं वो इस बैठक में पहुंच चुके हैं कांग्रेस के और विपक्ष की रणनीति तैयार की जा रही है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई है। तो इंडिया गठबंधन INDIA गठबंधन में विपक्ष की जो भूमिका निभाई जा रही है उसको लेकर आज गठबंधन के एक ग्रुप यानी कांग्रेस अब अपनी बैठक कर रहा है, रणनीति तैयार कर रही है कांग्रेस और सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये 10 जनपद यानी सोनिया गांधी के आवास पर बैठक शुरू हो गई है। देखने वाला होगा कि INDIA गठबंधन की आगे की रणनीति क्या होने वाली है। तो ये बैठक 10 जनपद पर शुरू हो चुकी है। हमारी सहयोगी कनिका टियार हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। कनिका, सबसे पहले बताइए, बैठक में तमाम नेता पहुंच चुके हैं, बैठक शुरू हो गई है और मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, पी चिदंबरम ऐसे तमाम कौन कौन से नेता वहां मौजूद हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अगर हम बात करें तो संसद का विशेष सत्र जो है 17 से लेकर 22 तक जो है शुरू होने वाला है। उसके मद्देनजर जो है कांग्रेस पार्टी की ये स्ट्रैटेजिक मीटिंग है जो कि 10 जनपद सोनिया गांधी के आवास पे चल रही है। इस बैठक की अध्यक्षता जो है सोनिया गांधी कर रही है, जिसमें सोनिया गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, पी चिदंबरम हो गए, अभिषेक मनु सिंघवी हो गए, नासिर हुसैन समेत तमाम जो पार्टी के मेंबर हैं और बड़े दिग्गज नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। क्योंकि जो 18 से 22 सितंबर तक विशेष सत्र चलेगा उसमें कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को उठाएगी, किस तरह से जो है संसद में सरकार को घेरेगी। क्योंकि एक और अगर हम बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है, महिला आरक्षण बिल की बात की जा रही है। तो उसके मद्देनजर जो है ये बैठक महत्वपूर्ण है जिसमें संसद के भीतर कांग्रेस पार्टी किस तरह से किन मुद्दों का उल्लेख करेगी और कैसे सरकार को घेरेगी, उसके मद्देनजर जो है इस बैठक में चर्चा चल रही है जिसमें तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है मौजूद है। बिल्कुल कहें, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस विशेष सत्र में अगर बात करें तो करीब 10 ऐसे महत्वपूर्ण बिल हैं जिनको पेश किया जा सकता है और इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। एक तरफ कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे हैं कि आप राज्यसभा में आइए और फिर हम देखेंगे आप कैसे इसको बढ़ाते हैं आगे। तो क्या रणनीति रह सकती है कांग्रेस की?
देखिए बिल्कुल साफ तौर पर अगर हम बात करें तो सरकार की ओर से और बीजेपी की ओर से खास तौर पे जो है 10 जो बिल हैं वो इस विशेष सत्र में रखे जाएंगे, जिसमें जो मुख्य बिल है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, महिला आरक्षण है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है। उसके अलावा आज जो है ये भी कहा गया है कि इंडिया का नाम बदलकर जो है भारत रखने की बात के बिल को भी जो है बीजेपी जो है संसद के भीतर पेश कर सकती है। तो उसके मद्देनजर कांग्रेस किस तरह से उन मुद्दों को लेकर जो है उसका विरोध करेगी और किस तरह से कांग्रेस की ओर से तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले अगर हम सत्र की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी जो है लगातार अडानी का मुद्दा हो चाहे चीन का मामला हो, इस मुद्दों को जो है संसद के भीतर उठाते आए हैं। और केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी के साथ जितने भी इंडिया अलायंस के नेता हैं और पार्टियां हैं वो भी इन मुद्दों को उठाती आई हैं। तो इस विशेष सत्र में किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है वो रणनीति बनाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात होगी तो लोकसभा में तो बहुमत नहीं है, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी। तो उसके बाद राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, कांग्रेस पार्टी वहां पे क्या प्लानिंग करेगी, इन तमाम विषयों को लेकर जो है 10 जनपद के भीतर मेरे ठीक पीछे जो है बैठक चल रही है, जिसकी अध्यक्षता जो है सोनिया गांधी कर रही है। उसमें बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जो है इस वक्त मौजूद है और तमाम पहलुओं पे जो है चर्चा चल रही है। क्योंकि ये विशेष सत्र बुलाया गया है 5 दिनों का, लेकिन अगर इसके पहले बात करें तो जब मानसून सत्र चला तो वो कैसा चला ये आपने भी देखा और सभी ने देखा कि जहां उसमें विवाद भी गहराता रहा, एक मुद्दे के लिए विपक्ष भी खड़ा रहा और कहीं ना कहीं बिल जो पेश होने चाहिए थे वो बिल पेश भी नहीं हुए। तो इस 5 दिन में अगर देखें तो कांग्रेस जहां अपनी रणनीति तैयार कर रही तो बीजेपी की भी रणनीति तैयार ही होगी कि हमें किसी भी तरह इन बिलों को पेश ही करना है। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर बीजेपी ने ऑलरेडी अपनी प्लानिंग जो है वो कर ली है। जो तमाम तरह के बिलों का नाम लिया जा रहा है, तमाम तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल संशोधन का बात की जा रही है, बीजेपी की ओर से कहीं ना कहीं प्लानिंग पूरी हो गई है। लेकिन अब विपक्ष के सामने एक बड़ी समस्या है कि आखिरकार इंडिया अलायंस जो है किस तरह से उन बिलों को खारिज करेगा, किस तरह से जो है खास तौर पर बीजेपी सरकार को घेरेगा और संसद के भीतर किन मुद्दों का जिक्र करेगा। क्योंकि अभी जो है कांग्रेस की मीटिंग चल रही है, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे रात 8 बजे करीब जो है फ्लोर लीडर जो सेम समान विचारधारा वाली पार्टियां हैं उनकी मीटिंग भी होगी और उस मीटिंग में तमाम जो इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं, जो 28 पार्टियां हैं, उनके नेता शामिल रहेंगे और कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी कि आखिरकार विशेष सत्र में किन मुद्दों का उल्लेख जो है वो विपक्ष द्वारा किया जाएगा। क्योंकि विपक्ष के आगे एक बड़ी चुनौती है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी लेके आती है तो किस तरह से विपक्ष जो है उसको घेरेगा। इन तमाम पहलुओं पर जो है बातचीत करना बाकी है। इसके लिए जो है अभी से विपक्ष जो है अपनी रणनीति पर मंथन करना शुरू कर चुका है, चाहे वो अडानी का मामला हो, चीन का मामला हो, इसके अलावा तमाम और बेरोजगारी महंगाई का मामला हो। क्या एक बार फिर बीजेपी और बीजेपी के सामने जो है अभी देखने वाला होगा कि विशेष सत्र को लेकर क्या कुछ रणनीति तैयार होती है, तो भविष्य के गर्भ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कनिका इस पूरी जानकारी के लिए।